अस्सलामुअलैकुम। हम आप सबका बहुत बहुत वेलकम और ढेर सारा खुशामदीद करते हैं फेसबुक पेज कंग पोस्ट स्पोर्ट्स करोरी में। मैं हूं कमेंटेटर उमर अशरफ। इस वक्त बराह रास्त आपके साथ मुखातिब हूं यहाँ डंगरपुर आरिहाल क्रिकेट ग्राउंड पुलवामा से फाइनल मुकाबला लेकर। दो बेहतरीन टीमें T10 विन बॉल के इस एडिशन फर्स्ट के फाइनल मैच में नजर आ रही है। एक तरफ टीम रॉयल चैलेंजर्स पेटीपोरा और दूसरी टीम अल कस्बा है। अगर मैं टॉस की बात करूं, टॉस हो चुका है इस फाइनल मुकाबले में। टॉस जीतने के बाद सीधे बैटिंग करने का फैसला किया रॉयल चैलेंजर्स पेटीपोरा के कैप्टन आमिर वानी ने, और आमिर ही खुद आए हैं शुरुआत करने के लिए, दाएं हाथ के बैटर, और उसके साथ माजिद लेफ्टी को भेजा गया है, जबकि वाजिद शिराज उससे पहला ओवर डलवाया जा रहा है। इस फाइनल मैच का पहला ओवर, पहली गेंद फारन से वो लेकर के तैयार, दाएं हाथ से ओवर द विकेट। लेग स्टंप के आसपास गेंद थी जो कि लगभग ट्राउजर को लगकर विकेट कीपर के पास पहुंची। फ्लिक करने गए थे बैटर, लेकिन वहां आमिर वानी बीट हुए, गेंद को विकेटों के पीछे गैदर किया विकेट कीपर ने। टीम अल कस्बा टॉस हारकर पहले बॉलिंग कर रही है इस फाइनल मैच में। वाजिद पहला ओवर कर रहे हैं, फारन से दूसरी गेंद इस ओवर की। ये वाली फुलर थी, लेकिन इसमें लाइन खराब थी और ऐसे में अंपायर ने वाइड बॉल का कर दिया इशारा, तो खाता खुल चुका है। इसी के साथ टीम रॉयल चैलेंजर्स पेटीपोरा का वाइड की मदद से स्कोर हुआ है एक बिना किसी नुकसान के। सामना करेंगे अगली गेंद का। इस बार बड़े शॉट की तलाश की थी जरूर, लेकिन मिस टाइम स्ट्रोक गेंद बल्ले के निचले हिस्से को लगकर स्क्वायर लेग पर पहुंची, जहां गेंद को फील्ड किया गया। इत्मीनान के साथ एक रन बटोरा इस गेंद पर। पहले ऊपर हमारे आहिल मीर साहब जिन्होंने ज्वाइन किया है। आहिल, आपका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू। आहिल हमें वॉच कर रहे हैं इस वक्त देरी पुलवामा से, और आहिल ही हमें बताएंगे कि वॉइस और वीडियो आप तक किस तरह की पहुंच रही है हमारी। नो बॉल, ओवर वेस्ट हाइट, भीमर का प्रयास, और राही खान अंपायर है, उन्होंने सीधे नो बॉल करार दे दी है गेंद। अब स्कोर 3 हो गया है बढ़ता हुआ बिना किसी नुकसान के, और अगली गेंद अब फ्री हिट होगी। ये फुल टॉस, और इस पर पुल तो किया माजिद लेफ्टी ने, लेकिन वो फायदा ले नहीं सके। स्क्वायर लेग पर ही गेंद को फील्ड किया गया। एक रन और यहां टीम के खाते में जुड़ता हुआ 4 पहुंचा है स्कोर पहले ओवर की 3 गेंदों के बाद। T10 विन बॉल डंगरपुर आरिहाल एडिशन फर्स्ट का ये फाइनल मुकाबला। टॉस जीतकर रॉयल चैलेंजर्स पेटीपोरा पहले बैटिंग कर रही है। मुसैब लोन दूसरे ओवर हमारे जिन्होंने ज्वाइन किया वानी आकिब के साथ। हाशिम नजीर ने भी हमें ज्वाइन किया है। आमिर ने सीधे बैट के साथ ही लॉन्ग ऑन को टारगेट किया और मिल गया पहला छक्का आमिर वानी को। 6 नंबर फर्स्ट फ्रॉम द बैट ऑफ आमिर वानी, और पहला छक्का रॉयल चैलेंजर्स पेटीपोरा के लिए। और हमारे स्कोरर फैजान, उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। राही खान अंपायर है, फ्रंट अंपायर, इस टूर्नामेंट के चीफ ऑर्गेनाइजर भी है वो। एक बार फिर फुलर गेंद, लेकिन इस ओवर में दोबारा ना ट्राउजर को लगी है गेंद वहां बैटर के। आहिल मीर साहब हमें देख रहे कि बड़ा अच्छा चल रहा है, तो अच्छी बात है। पहले आहिल, आपके साथ मैंने वादा किया, तो वो वादा कल मैंने पूरा किया जब मैं वहाँ दीरी क्रिकेट ग्राउंड पे आया था। फाइनल मैच हमने कवर किया वहाँ। पिछली गेंद वाइड, फिर कलर दी थी अंपायर ने। गेंद उठी हवा में, काफी ऊंची उठी और कैच लेने की कोशिश की थी मिड विकेट डीप में फील्डर ने, उनसे भी गलती, और जीवन दान हासिल कर लिया। इसी के साथ वहां पे आहिल मीर ने, शाहनिसार साहब हमें देख रहे हैं बुरहान भाईजान के साथ। 13 पहुंचा आप स्कोर बिना किसी नुकसान के। पहले ओवर की 5 गेंदों के बाद आमिर बच गए बाल इस पिछली गेंद पर। आमिर ने फिर से जोरदार हिट करने की कोशिश की, लेकिन फाइन लेग पर पहुंचकर जल्दी ही विकेट कीपर ने गेंद को फील्ड किया, और इस गेंद पर कोई रन बनाने का चांस नहीं था।
डॉट डिलीवरी के साथ ही पहला ओवर हुआ मुकम्मल, जिसमें 13 रन बने। ठीक 30 पहले ओवर के इख्तिताम पर स्कोर रॉयल चैलेंजर्स पेटीपोरा का 13 रन बिना किसी नुकसान के। फाइनल क्लैश संडे का ये आज छुट्टी का दिन है। अच्छी खासी धूप मैदान के अंदर खिली हुई है। ऐसे में इस इलाके में काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ और बारिश गिरी थी, लेकिन क्रिकेट बहाल हो चुकी है इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में। T10 विन बॉल एडिशन फर्स्ट डंगरपुर आरिहाल या 2026 फाइनल क्लैश। टॉस जीतने के बाद रॉयल चैलेंजर्स पेटीपोरा पहले बैटिंग कर रही है और गेंदबाजी में अब किसको लेकर के आए हैं? रईस अहमद को लगाया गया है बॉलिंग करने के लिए। रईस दाएं हाथ से बॉलिंग कर रहे हैं। ओवर द विकेट माजिद के लिए पहली गेंद, फुल टॉस, पुट अवे नाइसली, और ये गेंद जाकर गिरी मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर सीधे 6 रनों के लिए। फुल टॉस पर बटोरा छक्का। इससे पहले छक्का लगाया था आमिर ने और अब पहला 6 निकलता हुआ माजिद लेफ्टी के बैट से। तो हाल ही में त्रिशल प्रीमियर लीग T10 विन बॉल रेडस्टोन की टीम ने बिलाकर वो बड़ी जीत, जिसके लिए काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा, काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। आदिल भट्ट को, वन ऑफ द फेमस नेम फ्रॉम रेडस्टोन क्रिकेट क्लब आरिहाल, उसके कैप्टन है और उन्होंने हरा दिया था शायद टहब की टीम को, एक बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम को। कॉन्ग्रेचुलेशंस आदिल साहब। रेडस्टोन प्रीमियम पैकेज, ड्रिंकिंग वाटर। और समर में, शादियों में लास्ट ईयर हमने देखा कि वो पेप्सी कोको कोला इस्तेमाल हुआ नहीं, रेडस्टोन का ही वो कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल किया गया शादियों में, उसी के साथ काम करते हैं। जावेद गनाई हमें देख रहे हैं। वेल जावेद साहब, आपका भी बहुत बहुत वेलकम हम करते हैं। फाइनल मुकाबला, पहली पारी टॉस जीतने के बाद टीम अल कस्वा के खिलाफ रॉयल चैलेंजर्स पेटीपोरा बैटिंग कर रही है। रवीस की अगली गेंद ऑफ स्टंप से काफ़ी बाहर, ये वाइड यॉर्कर डाली, इस पर माजिद लेफ्टी बीट हो गए। उन्होंने खेलने की कोशिश की थी लेकिन वो कामयाब हुए नहीं। डॉट डिलीवरी देखने को मिली यहाँ पे। टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग किया का फैसला किया यहाँ पे आमिर वानी, द बॉस ऑफ रॉयल चैलेंजर्स पेटीपोरा। ये डाउन द ग्राउंड गए, क्लीन हिट फ्रॉम द बेट ऑफ माजिद लेफ्टी। तीसरा भी छक्का निकलता हुआ बल्ले से रॉयल चैलेंजर्स पेटीपोरा के लिए, लेकिन दूसरा आता हुआ माजिद के बैट से। इसी ओवर में उन्होंने 2 हवाई फायर कर दिए। एक तो फुल टॉस, ये वाली ओवर पिच थी। माजिद लेफ्टी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं क्रीज पर आमिर वानी के साथ। 11-11 खिलाड़ी खेल रहे हैं इस फाइनल क्लैश में। टीम अल कस्वा टॉस हार कर पहले बॉलिंग कर रही है। रवीस 5वीं मरतबा चले दाएं हाथ से। ये वाली शॉर्ट डिलीवरी थी लेकिन बड़ी स्लोवर आई ये गेंद, इतनी उम्मीद नहीं की थी बैटर ने इस तरह से आएगी। और इसे पुल करने गए थे लेकिन गेंद शरीर पर जाकर लगी, रन बनाने का मौका था ही नहीं। स्कोर 25 किसी भी नुकसान के बगैर 1.5 के बाद रॉयल चैलेंजर्स पेटीपोरा टॉस हारकर T10 विन बॉल के इस फाइनल मैच में पहले बैटिंग कर रही है। डंगरपुर आरिहाल क्रिकेट ग्राउंड के अंदर 16 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था और आज फाइनल क्लैश चल रहा है। आखिरी गेंद भी डॉट हो गई तो ओवर हो गया इसी के साथ मुकम्मल। दूसरा जिसमें रवीस ने खाए 12 रन, पहले ओवर में उन्हें 13। तो ठीक 2 ओवर के बाद टोटल स्कोर यहाँ रॉयल चैलेंजर्स पेटीपोरा का 25 हो गया है। 12.5 के औसत से रन्स बन रहे हैं। 10-10 ओवर्स का ये गेम। आदिल भट्ट साहब पहुँच चुके हैं यहाँ कमेंट्री बॉक्स में। आदिल, आपका हम बहुत वेलकम करते हैं। आदिल साहब रेडस्टोन क्रिकेट क्लब आरिहाल के कैप्टन हैं। विन बॉल ज़्यादा खेलते हैं, पसंद करते हैं विन बॉल को खेलना, लेकिन अब मुझे नहीं लग रहा है कि रमज़ान के बाद विन बॉल ज़्यादा खेली जाएगी क्योंकि विंटर्स में ही विन बॉल के चर्चे होते हैं। अब लेदर बॉल शुरू हो चुका है इसी महीने में। 5 फरवरी से मैंने देखा बहुत सारे टूर्नामेंट शुरू हुए लेदर बॉल के और मौसम भी काफ़ी बेहतरीन है।
ऐसे में अब गेंदबाजी करने के लिए तीसरा वरना फिर से वाजिद ही करेंगे, उनके कोटे का दूसरा होगा, पारी का तीसरा। अच्छी शुरुआत मिली है अभी तक, 2 ओवर में 25, नॉट बैड फॉर रॉयल चैलेंजर्स पेटीपोरा। आमिर नॉट आउट 9, माजिद 13 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। पहली गेंद बड़ी जबरदस्त जड़ में फेंकी हुई और इसे गेंदबाज की तरफ ही वापस खेला आमिर वानी ने। वाजिद जेंटल रनअप के साथ बॉलिंग कर रहे हैं। यंग फास्ट बॉलर इस टीम के वाजिद शिराज, आमिर भट्ट ने ज्वाइन किया है। आहिल मीर भी बने हुए हैं। आहिल कल मैंने जो आपको मोमेंटो दिया उसको संभाल के रखिएगा आप, हदिया मेरी तरफ से था वो आपके लिए। 1 रन और 26 बढ़ता हुआ स्कोर। फैजान बता रहे कि उनको समझ लग गई है हाउ टू स्कोर इन क्रिकेट हाउस। 26 पर कोई नहीं। 2.2 के बाद टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग कर रही है फाइनल मुकाबला में। T10 विन बॉल के इस बड़े मैच में रॉयल चैलेंजर्स पेटीपोरा की टीम फाइनल क्लैश। राउंड द विकेट अब माजिद के लिए, और माजिद ने हल्के हाथों के साथ इस अच्छी गेंद को मिड विकेट पर खेला जहां गेंद को फील्ड किया गया। 1 रन लेने का चांस। ओ माय गॉड, मेरे फेवरेट क्रिकेटर चोटिल हो गए हैं, नजर लग गई है शायद अदनान को। अदनान ने शायद डाइव किया था। अगली मर्तबा इस ओवर में इस बार ये रिवर्स खेलने की कोशिश की थी बैटर ने। आहिल मीर हमें देख रहे हैं वानी यामिन के साथ। ये डॉट डिलीवरी देखने को मिली हमें। वानी यामिन भी मैच को देख रहे हैं। 27 है स्कोर किसी भी नुकसान के बगैर। 2.4 के बाद ऊपर द विकेट चले अगली गेंद करने के लिए। इस मर्तबा ऑफ स्टंप से काफी बाहर थी, डाउन द ग्राउंड। इस बार गेंद को निकाल दिया, तेज शॉट विद इन नो टाइम। गेंद की लॉन्ग ऑन फेंस के बाहर 4 रनों के लिए। इस ओवर का पहला चौका और आमिर अब 14 पर पहुंच गए हैं। 9 गेंदें उन्होंने फेस की है। मलिक माजिद भी 14 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। 9 गेंदें दोनों ही बैटर्स ने 9 गेंदें फेस की है। 31 अब हो गया स्कोर किसी भी नुकसान के बगैर। वाजिद आखिरी बार तीसरे ओवर में गेंद करने के लिए आए हैं। आहिल मीर आपका बहुत वेलकम हम करते हैं। इस बार गेंद टॉप एज लेती हुई फाइनल लेग पर पहुंची। 1 रन लेने का चांस। 3 ओवर के बाद 32 है स्कोर रॉयल चैलेंजर्स पेटीपोरा का बगैर किसी नुकसान के। और आज शाम 7 बजे एक बड़ी लड़ाई क्रिकेट की। भारत बनाम पाकिस्तान विश्व कप का है शानदार मुकाबला। और कल मैं देख रहा था मोहम्मद कैफ ने जो स्टेटमेंट दे दिया, उन्होंने कहा कि ये मैच ना यकतरफा नहीं होगा। उन्होंने कहा, फॉर्मर क्रिकेटर ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, कि ये टीम ना बैलेंस नजर आ रही है दोनों टीमें, यकतरफा तो बिल्कुल होगा नहीं। और हम भी उम्मीद लगाए हुए कि यकतरफा नहीं होना चाहिए मैच भारत बनाम पाकिस्तान, जिसके लिए दुनिया भर में क्रिकेट के शायकीन इंतजार करते हैं उस मैच का। तो गुड लक दोनों टीमों को हमारी तरफ से। और अभिषेक शर्मा की वापसी हो चली है। स्टोमक में उनका इन्फेक्शन था, लेकिन कल ही अपडेट मिला कि वो अब खेलेंगे ईशान किशान के साथ। और शायद ना वहाँ संजू सैमसन को ड्रॉप किया जाएगा और पड़ोसी मुल्क की तरफ से फ़खर जमान शायद इन होंगे आज के मैच में। और उनकी जगह पे खूबसूरत दांत वाले उस्मान को शायद आज ड्रॉप कर दिया गया है। 3 ओवर में 32 रन बने किसी भी नुकसान के बगैर। और कल रात एक और बड़ा ज़बरदस्त मैच हमने देखा जब दक्षिण अफ्रीका ने न्यूजीलैंड की टीम को हरा दिया और कैप्टन मार्कम ने कमाल का खेला। नॉट आउट रहे वो, एक मैच विनिंग पारी उन्होंने खेली। रवीस आए हैं चौथे ओवर में, पहली गेंद को हिट किया लॉन्ग ऑन डीप में। वाजिद ने थ्रू डाला स्टंप्स के ऊपर, लेकिन राही खान बता रहे हैं कि बल्ला पहले पहुंचा था पॉपिंग क्रीज में, उसके बाद गेंद टकराई स्टंप्स के ऊपर। डायरेक्ट हिट था, अच्छा थ्रू फेंका गया लॉन्ग ऑन से वाजिद शिराज की जानब से, लेकिन बाल बच गए आमिर वानी।
रन आउट होने से 1 रन और यहाँ खाते में जुड़ता हुआ। अब स्कोर का जहाँ तक सवाल है, स्कोर जा पहुँचा है आगे 33 पर किसी भी नुकसान के बगैर। टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग कर रही है इस फाइनल मैच में रॉयल चैलेंजर्स पेठीपुरा की टीम। बाएं हाथ और दाएं हाथ की ये सलामी जोड़ी। अब माजिद सामना करेंगे अगली गेंद का। इस बार नीचे रेत भी बहुत तेज डाली हुई गेंद जिसे कि फ्लिक करने गए थे, लेग स्टंप पर आ रही थी। माजिद की टांग को लगकर गेंद पहुंची पॉइंट पर। यह डॉट डिलीवरी हमें देखने को मिली। इशफाक अहमद हमें वॉच कर रहे हैं। वेल इशफाक, आपका बहुत बहुत वेलकम। रवीस अगली गेंद करने के लिए। इस बार भी थोड़ा सा लेंथ पीछे खींचा इस गेंद में वहां रवीस ने। माजिद ने टैप करते हुए इस गेंद को मिड विकेट पर खेला जस्ट फॉर अ सिंगल। T10 विन बॉल डंगरपुर आरिहाल एडिशन फर्स्ट का ये हाई वोल्टेज फाइनल मुकाबला संडे के दिन आज यहाँ पे चल रहा है डंगरपुर आरिहाल के खेल के मैदान पर। अदनान चोटिल हो गया है, उनको मैं देख रहा हूँ। ये रिवर्स हिट हदफ बनाया, थर्ड मैन का मिल गया, एक और छक्का। बढ़िया टाइम किया गया स्ट्रोक। इसमें कॉन्फिडेंट दिखे, एतमाद था अपने ऊपर। इस ओवर का पहला छक्का और इस 6 के साथ ना स्कोर में इजाफा हो गया है। रॉयल चैलेंजर्स पेठीपुरा का पहुंच गया है 40 पर 3.4 के बाद। पहले बैटिंग करके टॉस जीतने के बाद आमिर अब 22 पर पहुंच गए हैं, कैप्टन इस टीम के। फिर से रिवर्स हिट, लेकिन इस बार हो गए बोल्ट। ये तीसरी दफा इस इनिंग में आमिर वानी ने रिवर्स हिट मारने की कोशिश की, लेकिन इस बार क्लीन बोल्ड हो गए। विकेट नंबर पहला गंवा दिया 40 पर। इसी के साथ चौथे ओवर की 5वीं गेंद पर फैजान बता रहे हैं। वेल 40 पर पहला गिरा विकेट 3.5 के बाद। आहिल मीर हमें लगातार वॉच कर रहे हैं। जितने भी क्रिकेट के शायकीन हमें वॉच कर रहे हैं उनसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप शेयर करें ब्रॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्रिकेट के प्रेमी, क्रिकेट के दीवाने हमारे साथ जुड़कर इस फाइनल मैच को एंजॉय कर सकते हैं। बिग ग्रैंड फिनाले T10 विन बॉल डंगरपुर आरिहाल एडिशन फर्स्ट। अब क्रीज पर आमिर लेफ्टी आए हैं, एक और आमिर नंबर 3 की पोजीशन पर। जाहिद कश्मीरी हमें देख रहे हैं। वेल जाहिद साहब कहाँ से आप देख रहे हैं? बट आदिल साहब लिख रखी वो डंगरपुरा ग्राउंड से ही देख रहे हैं। अच्छी बात है आदिल साहब। आदिल साहब अभी भी खुश लग रहे हैं उस बड़ी फतह को हासिल करने के बाद। जब T10 विन बॉल त्रिसल एडिशन सेकंड था वो शायद, जब इस टीम ने बड़ी जीत हासिल कर ली थी नेटवर्क। अब क्रीज पर शाहिद, ये आमिर लेफ्टी आए हैं बैटिंग करने के लिए। आमिर वानी के आउट होने के बाद आमिर ने आज 22 रन्स की इनिंग खेली, 10.43 करंट रन रेट। मलिक माजिद ने 15 रन बनाए हैं, 11 गेंदें उन्होंने फेस की अभी तक। शकील बिसाती साहब भी वॉच कर रहे हैं हमें। शकील साहब हमें नौशारा श्रीनगर से देख रहे हैं। सेंट गोबियान इंडिया गिलास की जो कंपनी है उसके अथॉराइज्ड डीलर है, श्रीनगर से इनका ताल्लुक है और हमारे बड़े भाई जैसे हैं। शकील साहब वेलकम है आपका। जाहिद कश्मीरी साहब चिनारबाग पोहरू से देख रहे हैं। अच्छी बात है जाहिद साहब, सलामत रहो आप। आपके बारे में मैंने सुना, यासिर साहब ने मुझे कहा था, शायद आप पेशे से उस्ताद है। राही उमर हमें वॉच कर रहे हैं। वालेकुम सलाम। पोहरू से ही राही उमर भी हमें देख रहे हैं। जाहिद साहब आपका बहुत बहुत वेलकम। वेल 4 ओवर के बाद 41 हुआ है स्कोर RCP रॉयल चैलेंजर्स पेठीपुरा का, और उनका विकेट एक गिरा है अभी तक। आमिर मीर के रूप में आमिर वानी के रूप में कैप्टन इस टीम के, जिन्होंने अपनी विकेट दे दी है। अब 5वें ओवर में बॉलिंग करने के लिए किस बॉलर को लगाया गया है यहां से देखना होगा। थैंक यू सर। अब इस टीम के कैप्टन आए हैं, जी हाँ, इनायत यासीन बॉलिंग करने के लिए आए हैं। दाएं हाथ के वो गेंदबाज है। जब मैंने उनसे पूछा कि कितने रन्स पे आप रोकेंगे, उन्होंने कहा था कि 50 रन, 40-41 उसमें बन गए हैं। विकेट एक ही गिरा है अभी तक। पूरे 11 खिलाड़ी खेल रहे हैं इस T10 विन बॉल के फाइनल क्लैश में। दानिश अवाम हमें देख रहे हैं रतनीपुरा से। वेल आपका बहुत वेलकम रतनीपुरा से देखने के लिए, थैंक यू।
एडिशन सेकंड भी यहाँ पे रवा दवा है, उसके लिए गुड लक मेरी तरफ से यहाँ की मैनेजमेंट को। दूसरा विजिट हमारा यहाँ, इससे पहले भी इनॉग्रल क्लैश में यहाँ आया था मैं, अब मैं फिर से यहाँ पहुँचा हूँ डांगरपुरा आरिहाल क्रिकेट ग्राउंड पर, जहाँ फाइनल क्लैश चल रहा है। 42 वाइड बॉल के साथ ये आगाज़ की अपनी बॉलिंग में इनायत यासीन ने, और इनायत को समझाने के लिए अब वाजिद शिराज गए हैं इनायत के पास। इनायत ओवर द विकेट बॉलिंग कर रहे हैं, राइट आर्म, उनके सामने आमिर लेफ्टी, टांगू पर मिली गेंद से फ्लिक कर दिया उसके लेग डीप की तरफ। 1 रन लेने का मौका इत्मीनान के साथ। 2 लेफ्ट हैंडर्स इस वक्त क्रीज पर है, एक तरफ मलिक माजिद और दूसरी तरफ आमिर लेफ्टी। मलिक माजिद के पास ही अब स्ट्राइक है, 15 रन बनाने करा वो सामना करेंगे अगली गेंद का। ये शॉर्ट पिच गेंद थी, पुल करने के थे माजिद लेफ्टी, लेकिन माजिद के बैट के साथ ना कोई मुलाकात हुआ ही नहीं गेंद का। अरबाज भट्ट, वालेकुम सलाम अरबाज। एडिशन फर्स्ट के लिए मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। विंटर T20 कप जो दिल्ली में कल कैच ड्रॉप कर दिया मिड विकेट पर, फील्डर ने आसान सा, मलिक माजिद को मिल गया एक और छक्का, साथ साथ जिंदगी भी नहीं मिली है। फैजान काफी हंस रहे हैं, इस तरह का कैच लेना चाहिए था वहां अफान को। साहिल ने कर दी गलती, 49 पर गिरा पहला विकेट। और विंटर T20 कप के ऑर्गेनाइजर्स को मैं मुबारकबाद पेश करता हूं। देरी में कल इन्होंने एडिशन फर्स्ट का फाइनल खिलाया, जिसमें वसीम मीर साहब थे, अरबाज भट्ट थे, उमर साहब, या उसके अलावा सरवर डार साहब। एडिशन सेकंड भी अब आ रहा है अरबाज भट्ट, उसके लिए गुड लक। कोई भी सपोर्ट आपको चाहिए तो हम रेडी है। अब खमा जब उगतना होगा, ये ऊंची गई गेंद, दूर भी गई, गगन चुंबी छक्का करने के ऊपर से निकलता हुआ 2 बैक-टू-बैक सिक्सेस फ्रॉम डैशिंग लेफ्टी मलिक माजिद। मलिक माजिद को जीवन दान मिला और अब उन्होंने जड़ दिया छक्का। 2 छक्कों के बाद उनका स्कोर अब 27 हो गया है। क्या तीसरा भी लगेगा? तीसरा भी लग गया, हैट्रिक लग गई है छक्कों की। इनायत यासीन को आड़े हाथों लेते हुए 3 लगातार मुतवातिर छक्के निकलते हुए इस ओवर में माजिद लेफ्टी के बल्ले से 61 हो गया स्कोर। माजिद तेजी के साथ आनन फानन में फाइनल क्लैश में अब 33 पर पहुंच गए हैं। जस्ट 15 गेंदें उन्होंने फेस की है और इनायत यासीन ने 3 बैक-टू-बैक छक्के खाए, हैट्रिक लगी है छक्कों की। ये माजिद के बैट से माजिद को राउंड द विकेट बॉलिंग कर रहे हैं अब इनायत यासीन। चौथा भी निकलता हुआ, इस बार की आसमान से बातें करती हुई लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर से सील करती हुई। ए फलक देख ले, माजिद लेफ्टी की झलक सबसे अलग डांगरपुरा आरिहाल क्रिकेट ग्राउंड के अंदर आग उगल रहा है बल्ला माजिद लेफ्टी का। और इस समय ये गलती किसने की थी जो कैच ड्रॉप किया था? साहिल से गलती हुई। उसके बाद ना माजिद लेफ्टी ने 3 छक्के लगाए, कुल मिला के 4, और ओवर हो गया फिनिश शायद। वेल 5 ओवर के बाद 67 हो गया स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर। आहिल मीर ये वो अरबाज नहीं है। चलिए कोई बात नहीं सर। एक और हमारे दोस्त रेगुलर व्यूवर हमारे साकिब साहब भी मैच को देख रहे हैं। आमिर वानी को बोलो क्रिकेट छोड़ो, घर में काम करो, ये साकिब बता रहे हैं। अब वाजिद आए हैं बॉलिंग करने के लिए 6ठे ओवर में। वेल पहली गेंद उन्होंने अवॉइड कर दी। शुरुआत वाइड बॉल के साथ होगी। साकिब भी मैच को देख रहे हैं लगातार। एक और वाइड, उनहत्तर अब पहुंचा है स्कोर किसी भी नुकसान के बगैर, 1 विकेट के नुकसान पर, माफ कीजिएगा। वाजिद शिराज ने 2 ओवर डाले हैं अभी तक, 22 रन वो कंसीड कर चुके हैं। राउंड द विकेट बॉलिंग कर रहे हैं आमिर लेफ्टी के लिए। फुल टॉस गेंद मिली, थोड़ा सा कदमों का इस्तेमाल करते हुए पुल किया, लेकिन ये फुल टॉस ना अगर माजिद लेफ्टी को मिल जाती तो 6 के लिए जाती।
ऐसे में आमिर बता रहे कि उनके बल्ले के ऊपरी हिस्से पर जाकर लगी है गेंद, इसका मतलब वो टाइम नहीं कर पाए। वाइड नंबर 3 इस ओवर की दिशाहीन बॉलिंग कर रहे हैं इस ओवर में। वहां पे वाजिद सिराज, दबाव काफी ज्यादा है बॉलिंग टीम के ऊपर। टीम अल कस्वा जिसके कैप्टन ने टॉस हरा, फुल टॉस गैप पे खेला इसे इनायत, यासीन गेंद के पीछे भाग रहे हैं। जब तक वो गेंद को फील्ड कर लेते दूसरा भी रन हासिल करने का मौका था। माजिद तेजी के साथ ना 41 पर पहुंचे हैं, 73 पर 1, 5.2 के बाद 9 रन दूर है माजिद लेफ्टी अपनी 50 से। वाजिद की ये वाइड यॉर्कर, इसे पुश बार कर लिया कवर्स पर 1 रन के लिए। स्कोर 74 हो गया है 1 विकेट के नुकसान पर 5.3 के बाद। T10 विन बॉल डंगरपुरा रिहाल एडिशन फर्स्ट का फाइनल क्लैश, रॉयल चैलेंजर्स पेठीपुरा वर्सेस टीम अल कस्वा। रॉयल चैलेंजर्स के कैप्टन ने टॉस जीता आमिर वानी और उन्होंने बैटिंग करने का फैसला किया। खुद वो आए शुरुआत करने के लिए, ओपनिंग करने के लिए आए थे आज वो। माजिद लेफ्टी के साथ 22 रन बनाकर आउट हो गए। आमिर लेफ्टी 3 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। एक और लो फुल टॉस, लेकिन इस पर आमिर लेफ्टी ना सिंगल ही बटोरेंगे। इस ओवर की दूसरी फुल टॉस मिली थी वहां आमिर लेफ्टी को, लेकिन दोनों ही बार ना वो फायदा ले नहीं सके। अब माजिद लेफ्टी सामना करेंगे इस ओवर की 5वीं गेंद का। माजिद ने इत्मीनान के साथ सिंगल बटोरा। वाजिद के खिलाफ माजिद समझदारी दिखा रहा है, बड़ा इत्मीनान के साथ वो बैटिंग कर रहे हैं। अरबाज भट्ट लिख रही कि प्रिडिक्ट बाबर आजम टुडे स्कोर, ये हमने कल रात को पोस्ट डाला था अपने फॉलोअर्स के लिए, और अगर सही जवाब देंगे आप, बॉल्स भी आप उसमें ऐड करेंगे कि कितने बॉल्स पे वो कितने रन बनाएंगे, तो आपको मेरी तरफ से ट्रॉफी मिलेगी। एक और वाइड इस ओवर की, ये चौथी वाइड थी जो कि कर दी वाजिद ने, 5वीं भी होगी। तो चलिए अब वाइड की सूरत में रन अच्छे बन रहे हैं। 79 हो गया है अब स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 5.5 के बाद। आमिर लेफ्टी 4, मलिक माजिद 43। आखिरी गेंद 6 ओवर की, ये भी फुल टॉस फाइन गई है और इस मर्तबा गई है फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर सीधे 4 रनों के लिए। सुकेरले की तरफ खेलने की कोशिश, लेकिन फाइनल की तरफ चौका बटोरा। वेल इसमें खुश होंगे आमिर लेफ्टी, 2 लेफ्ट हैंड क्रीज पर है। 6 ओवर के बाद 83 हुआ है स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर रॉयल चैलेंजर्स पेठीपुरा की टीम का। 8 पर पहुंच गए इस चौके के साथ ना आमिर लेफ्टी। 5 गेंदें उन्होंने फेस की है। मलिक माजिद 43, 19 गेंदें खेलकर। मोहम्मद अबू बकर ने ज्वाइन किया है, जो कि आज अनफॉर्चुनेटली नहीं खेल रहे हैं। गन फास्ट बॉलर ऑफ रॉयल चैलेंजर्स पेठीपुरा, लेकिन वो बेस्ट ऑफ लक लिख रहे हैं रॉयल चैलेंजर्स पेठीपुरा के लिए। वेल 6 ओवर के बाद 83, 1 विकेट के नुकसान पर। 6 ओवर के बाद ड्रिंक्स की मांग की दोनों ही बैटर्स ने, फील्डिंग टीम ने, और 7वें ओवर में तब्दीली देखने को मिल रही है बॉलिंग में। अब गेंदबाजी करने के लिए किस बॉलर को बुलाया गया है ये देखना होगा यहां से। क्या है? नए बॉलर को बुलाया गया है, नए बॉलर आए हैं, शायद ये शाहिद है। शाहिद आए हैं बॉलिंग करने के लिए। पहली गेंद पर 6 हासिल कर लिया मलिक माजिद ने। शॉर्ट पे डिलीवरी, इंतजार करते हुए बैट के साथ स्क्वायर लेग के ऊपर से मारा ये 6। इस 6 के साथ ही अब मलिक माजिद 49 पर पहुंच गए हैं और उन्होंने 20 गेंदें खेली है। 1 रन दूर है वो अपनी 50 से। 6 के साथ ही उन्होंने 50 कंप्लीट की है। छक्कों में डील कर रहे हैं मलिक माजिद। वेल प्लेड यंग मलिक माजिद।
21 गेंदें खेलकर उन्होंने 8 छक्के लगाए, कोई भी चौका नहीं। 261 की स्ट्राइक रेट के साथ आज उन्होंने रन स्कोर किए। 49 पर थे लेकिन 6 के साथ अब उनका स्कोर 55 हो गया है। 15 कंप्लीट की है मलिक माजिद ने इस फाइनल क्रैश में। यादगार पारी उन्होंने खेली है अपने लिए और अपनी टीम के लिए। 2 बैक टू बैक छक्के शाहिद ने खाए इस ओवर में, तीसरी बार इस ओवर में। तीसरे की भी तलाश थी लेकिन मिला नहीं। आहिल मीर 50 पे नहीं रुकेंगे, 200 पे रोकेंगे। ये आहिल साहब की बात से मैं एग्री करता हूँ। कैप्टन ने कहा था कि 50 पर रोकेंगे, लेकिन अभी शतक की दहलीज पर पहुंच गई है टीम रॉयल चैलेंजर्स पेठीपुरा, जिसके कैप्टन ने टॉस जीता, फैसला किया बैटिंग करने का। और ये टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला अच्छा साबित हुआ, अभी तक सही साबित हुआ, क्योंकि आज ना कमाल की बैटिंग की है माजिद लेफ्टी ने। 22 रन बनाकर आमिर वानी आउट हुए थे। आमिर लेफ्टी 3 नंबर पर आए, वो अभी भी नॉट आउट है। 8 रन बनाकर 5 गेंदें खेलकर 97 अब बढ़ता हुआ स्कोर हो गया है। 6.4 के बाद 14 रन बने अभी तक इस ओवर में, जस्ट 4 गेंदों से। अब लपेटा घसीटा इस गेंद को आमिर लेफ्टी ने और उड़ा दिया लॉन्ग ऑन के ऊपर से सीधे 6 रनों के लिए। ये इस विंड बॉल को ना आज किस्मत में उड़ा काफी ज्यादा है, इसीलिए 100 के पार पहुंच गया है स्कोर इस छक्के के साथ। दोनों ही बाएं हाथ के बैटर्स ना छक्कों में डील कर रहे, इस वक्त छक्के छुड़ा रहे हैं वो बॉलर्स के। आकिब बशीर शेख साहब हमें देख रहे हैं, वालेकुम सलाम। किंग्स 11 गणिजाल के टीम के ओनर आकिब साहब, आपका बहुत बहुत वेलकम। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, खुश रहो आप जहां भी आप रहो। एक और वाइड इस ओवर की तीसरी वाइड। देखिए, एक तो बल्ले से भी रन अच्छे बन रहे हैं और फैजान बता रहे कि वाइड्स भी हमें देखने को मिल रहे हैं। अदनान काफ़ी गुस्से में है आज। उन्होंने जिस तरह से उस्मान तारिक मिस्टर पॉज पट्टी लगाते हैं सर पर, कपड़ा बांधते हैं, उसी तरह अदनान ने भी अपने सर के ऊपर आज वो रुमाल लगाई है। लेकिन वो चोटिल हो गए हैं। क्यों चोटिल हुए वो चोटिल कैसे हो गए? 5 बार लास्ट बॉल पे क्या हुआ? नहीं, लास्ट बॉल पर छक्का लगा ना, आपने वाइड नहीं किया। फिर लास्ट बॉल पर क्या हुआ वो हम कम कंफर्म करेंगे। ये अदनान काफी नाखुश लग रहे हैं, खूबसूरत बाल वाले अदनान। फुल टॉस मिलेगा 6। इस बार मिड विकेट के ऊपर से मारा ये अजीम और शान छक्का, 9वां छक्का। मुझे लगता है ये मैच निकलता हुआ बैट से वहां मलिक माजिद के चल रहा है। यहाँ पे जल क्या चल रही है, हाइलाइट्स जिसे आप कहते हैं। मुझे लगता है ये मैच नहीं है, ये लाइव चल रहा है। लाइव भी नहीं है, मुझे लगता है ये हाइलाइट्स है। अच्छी बात है, आपको लग रहा है तो सबको लग रहा है, मुझे भी लग रहा है। कमाल की हिटिंग कर रहे मलिक माजिद। कैप्टन ने कहा था, इनायत यासीन काफ़ी कॉन्फिडेंट थे जब मैंने उनसे पूछा कितने रन्स पर आप रोकेंगे, उन्होंने कहा था जस्ट 50। अभी मुझे लग रहा है कि 150 रन भी बन सकते हैं यहाँ से। 110 62 पर मलिक माजिद बॉलिंग करने के लिए। रवीस अगली गेंद पर फिर से बड़ा शॉट लगा रहे मलिक ना। अब यहाँ से हर बॉल पर बड़ा शॉट लगाएंगे। एडवोकेट जुनैद वानी साहब मुझे ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। बभारा वॉरियर्स से वो देख रहे हैं। उस्मान कैफी एंड रेस्टोरेंट नियर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुलवामा से। उन्होंने कहा कि योर प्रेजेंस एज ए कमेंटेटर विल श्योरली हाईलाइट दिस वेन्यू। हमारा वही काम है, प्रमोशन करना। जी हाँ, ये हो चुकी है जब मैं लास्ट टाइम आया था। अगली गेंद गई लॉन्ग ऑन की तरफ और निकल भी गई सीधे लॉन्ग ऑन पर, फील्डर को बीट करती हुई 4 रनों के लिए। 115 हो गया बढ़ता हुआ स्कोर। अब 1 विकेट के नुकसान पर
7.4 के बाद और बड़ी पार्टनरशिप लगी है तीसरे विकेट के ऊपर, जिसमें आमिर लेफ्टी भी अब ज्वाइन कर चुके हैं। गैप में स्ट्रोक मिलेगा, चौका अलोंग ग्राउंड इनटू द गैप, 2 बैक-to-back बाउंड्रीज फिर सोया हुआ टीम है ये। मिस्टर आमिर लेफ्टी ही मूव्स नंबर 22 फ्रॉम 9 बॉल्स। माजिद लेफ्टी 63 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। 8वें ओवर का खेल चल रहा है और रवीश ने अभी तक जो रन्स खाए हैं वो कितने, 36 रन दिए हैं। एक और फुल टॉस, एक और फ्लैट 6 है। ये क्या, अंपायर ने इशारा नहीं किया, शायद वहां बाउंड्री लाइन से पहले छोटा सा दरख्त है उस पर जाकर लगी थी गेंद, सिंगल मिल गया इस आखिरी गेंद पर। वेल, हम स्कोर कॉर्ड पर नजर डालते हैं। फुल स्कोर कॉर्ड जो है वो यही बता रहा है कि अभी स्कोर ना 120 हुआ है, 1 विकेट गिरा है। 26 गेंदें खेलकर माजिद ने बनाए 63 रन, 9 छक्के लगाए। आमिर लेफ्टी ने 10 गेंदें खेलकर 23 रन बनाए। 80 रन की ये शराकतदारी, नॉट आउट 25 गेंदों से ही ये साझेदारी ना पार्टनरशिप 80 रन की बनी है, सबसे बड़ी पार्टनरशिप इस टूर्नामेंट के अंदर। 120 पर 8 ओवर के बाद अब 9वें ओवर में बॉलिंग करने के लिए किसको बुलाया गया है? फैजान का भी इस्तेकबाल बैंग बैंग 6 के साथ किया है। ये थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे थे क्रीज पर ना, वो स्ट्रगल कर रहे थे आमिर लेफ्टी, लेकिन अब उनका स्ट्रगल खत्म हो गया है। अब उनको भी गेंद ना फुटबॉल नजर आ रही है। छक्के लगातार लग रहे हैं दोनों ही बैटर्स के बैट से। इस बार में सेट कॉटन बोल्ड का ये चांस, 86 रन की शराकतदारी टूटी। दूसरे विकेट के पर आमिर लेफ्टी कैच आउट हो गए, 29 रन बनाकर विकेट नंबर दूसरा 126 पर गंवा दिया। रॉयल चैलेंजर्स पेठीपुरा की टीम ने इसी के साथ हारून गुलजार, हमने पहला ही मैच हारा था। आहिल मीर ने ज्वाइन किया है, उनका मानना है कि 50 रन वाइड्स की मदद से बने हैं, 20-22 तो बने हैं। लेफ्टीज टुडे अभिषेक शर्मा, साइम अयूब, भारत बनाम पाक के मुकाबले में बता रहे हैं एडवोकेट जुनैद साहब कि आज 2 लेफ्टी वहां भी खेलेंगे। चलिए देखते हैं क्या होगा। आप क्रीज पर बैटिंग करने के लिए नंबर 4 की पोजीशन पर बैटिंग करने के लिए कौन आए हैं, ये हम जरूर यहां से जानने की कोशिश करेंगे कि नंबर 4 पर बैटिंग करने के लिए कौन आया है। नदीम आए हैं बैटिंग करने के लिए, नदीम वानी, जो कि नंबर 4 पर उतरे हैं। गेंदें अब केवल 10 बची हुई है। पहली बॉल पर लॉफ्ट किया, मिस टाइम गया ये शॉट और छोड़ा कैच कर लेग पर फील्डर ने, लड्डू जैसा आसान सा कैच था और अंपायर ने इशारा क्या किया, 2 रन। राही खान हरकत नहीं कर रहे हैं और हमारी स्कोर रही, अब अंदाजा लग रहा है कि ये 2 रन है। जी हाँ, 2 रनों के लिए गेंद गई बाउंड्री लाइन से पहले। फैजान की तीसरी गेंद, इस बार ना फैजान ने फॉलो किया बैटर को, जगह बनाकर ये स्टंप्स को अब एक्सपोज करते हुए बड़ा शॉट लगाना चाह रहे थे, लेकिन बड़ी अच्छी गेंद थी ये फैजान मुश्ताक की। मिस टाइम शॉट, छोड़ा गया एक और कैच। इस स्कोर ना अभी भी 128 है, 2 विकेट के नुकसान पर 2 कैच गिरे हैं इस ओवर में। इस बार तो काफी आसान था कैच, स्लिप में फील्डर के पास, एजाज ने गलती कर ली। नदीम अहमद हमें देख रहे हैं, ये गेम में रखा ही नहीं। माजिद लेफ्टी और आमिर लेफ्टी की गजब की बैटिंग ने टीमल कस्बा को ये पल कर दिया, गेंद को स्क्वायर लेग की तरफ और मिल गया क्या चौका। कितने रन हैं इस गेंद पर? ये डॉट डिलीवरी हमें देखने को मिली, ये डॉट डिलीवरी देखने को मिली, क्योंकि गेंद बाउंड्री लाइन के नजदीक से जाकर रुकी और वहां पे बल्लेबाज को लगा था कि 2 रन होंगे, लेकिन राही खान बता रहे हैं कि
इस गेंद पर कोई रन आप ऐड नहीं करेंगे कि डॉट डिलीवरी का बता दिया अंपायर ने। आहिलमीर लव यू टू। आप देख रहे हैं फेसबुक पेज कंग पोस्ट पर ग्लोरी पर इस वक्त फाइनल क्लैश T10 विन बॉल डंगरपुर आरिहाल एडिशन फर्स्ट ईयर 2026 का 16 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था इस फाइनल में जो 2 टीमें पहुंची हैं। रॉयल चैलेंजर्स पेठीपुरा एक तरफ, दूसरी टीम यहाँ पे टीम अल कस्बा डंगरपुरा। अब आखिरी ओवर में ना फिर से इनायत यासीन ही आए हैं बॉलिंग करने के लिए। इनायत यासीन जो कि इस टीम के कैप्टन हैं, उन्होंने कहा था कि 50 पर रोकेंगे, लेकिन मुझे लग रहा है कि अब 150 के नज़दीक पहुंच गई है यहाँ से टीम रॉयल चैलेंजर्स पेठीपुरा। और छोटे छोटे बच्चे यही बता रहे हैं कि उनकी प्रेडिक्शन फेल हो गई है, इसीलिए इनायत वापस बॉलिंग करने के लिए। राइट आर्म ओवर, पहली गेंद पैरों पर मिली, घुमा दिया इसे, स्क्वायर ऑफ द विकेट। माजिद लेफ्टी ने सीधे 4 रनों के लिए कमाल का फ्लिक शॉट, बढ़िया टाइम किया गया स्ट्रोक। आगाज हो गया इस ओवर का बाउंड्री के साथ और 4 के साथ ही फैजान बता रहे हैं अब 132 हुआ है स्कोर, 2 विकेट के नुकसान पर 10वें ओवर का खेल चल रहा है। इसका मतलब ये आखिरी ओवर है इस पहली इनिंग का। 10-10 ओवर्स का फाइनल क्रैश T10 विन बॉल डंगरपुर आरिहाल एडिशन फर्स्ट ईयर 2026 का। रॉयल चैलेंजर्स पेठीपुरा टॉस हार कर जीत कर पहले बैटिंग कर रही है, टॉस हार कर बॉलिंग कर रही है टीम अल कस्बा डंगरपुरा। फिर से फुलर गेंद, लेकिन इस दफा मिड विकेट की तरफ गई और माजिद ने रन लिया ही नहीं। मौका था माजिद के पास सिंगल बटोरने का, लेकिन माजिद ने कहा कि वो स्ट्राइक को ना अपने पास ही रखेंगे। ये डॉट डिलीवरी हमें देखने को मिली। इनायत थे चले तीसरी मर्तबा, फिर से डॉट इस बार टांग पर जाकर लगी। अच्छी गेंद नीचे रहती हुई, ज्यादा उठी ही नहीं। अच्छी वापसी चौके के बाद ना 2 गेंदें डॉट की है और देखते हैं कि कितना मिलेगा हदफ। व्हाट विल बी द टारगेट फॉर टीम अल कस्बा डंगरपुरा, कितना मिलेगा उनको टारगेट। एक और डॉट डिलीवरी शायद वाइड करार दे दिया अब जाकर आखिर में अंपायर राही खान, जो कि इस टूर्नामेंट के चीफ ऑर्गेनाइजर भी है। 133 हुआ है स्कोर, 2 विकेट के नुकसान पर। छोटा सा ये खेल का मैदान है और रेजिडेंशियल एरिया से थोड़ा सा दूर है। आरिहाल चौक से जस्ट 2 किलोमीटर की दूरी पर ये ग्राउंड होगा। डंगरपुरा का इलाका आरिहाल डंगरपुरा, जहां बड़ी लड़ाई चल रही है क्रिकेट की। एक और डॉट डिलीवरी बैट से लग कर गई। इस ओवर में चौके के बाद ना 3 डॉट्स हमें देखने को मिली, 1 ही रन मिला। वेल माजिद तैयार अब अगली गेंद का सामना करने के लिए। बड़े हिट की तलाश होगी, बड़ी हिट आ गई है माजिद के बैट से, स्क्वायर लेग के ऊपर से फ्लैट 6, मच नीडेड छक्का निकालता और 139 हो गया है अब स्कोर टोटल। रॉयल चैलेंजर्स पेठीपुरा का 73 रन बनाकर मलिक माजिद नॉट आउट। 31 गेंदें उन्होंने फेस की है, आखिरी गेंद इस ओवर की। और इस पहली इनिंग की भी फुल टॉस पर बटोरा चौका मिड विकेट की तरफ, 6 बता रहे हैं। तो अच्छा फिनिश हुआ ये ओवर, जिसमें 2 छक्के, 1 वाइड और 1 चौका भी लगा था। कुल मिला के 12, 16, 17 रन बने। वेल 10 ओवर खेलकर माजिद लेफ्टी ने 79 रन की इनिंग खेली, वो नॉट आउट रहे 32 गेंदें खेलकर और 146 रन का मिल गया है बहुत बड़ा हदफ T10 विन बॉल डंगरपुर आरिहाल एडिशन फर्स्ट के इस फाइनल मैच में टीम अल कस्बा डंगरपुरा को। तो खुश होगी माजिद लेफ्टी की बेहतरीन इनिंग का, और माजिद ने आज अपनी बैटिंग में ज़बरदस्त उन्होंने इनिंग खेली। 79 रन की 79 रन बनाकर आउट हुए नहीं 32 गेंदों से। आमिर लेफ्टी ने 28 जोड़े, 146 का बहुत बड़ा हदफ है चीज़ करने के लिए जो मिला है अल कस्बा डंगरपुरा की टीम को। जब उतरेगी अल कस्बा इन रन्स का पीछा करने के लिए, हम फिर से आपके साथ जुड़ जाएंगे। आप बने रहे इस ब्रॉडकास्ट में
और यहाँ से ही हम सेकेंड इनिंग भी शुरू करेंगे। थैंक्स अ लॉट।
दूसरी इनिंग्स का खेल शुरू हो रहा है यहाँ से फाइनल मुकाबले में। यहाँ डंगरपुरा रिहाल क्रिकेट ग्राउंड पर टारगेट 146 रन्स का 10 ओवर्स का ये गेम है। 60 गेंदों में 146 रन्स का टारगेट, यानी कि 14.5 से ऊपर की औसत से आपको शुरुआत से रन बनाना है, आसान होगा नहीं। चीज करने वाली टीम अल कस्बा डंगरपुरा को रॉयल चैलेंजर्स पेठीपुरा की तरफ से 79 रन्स की आज उम्दा इनिंग के लिए अपने बैट से मलिक माजिद ने जस्ट 33 गेंदें उन्होंने फेस की। बहुत बड़ा हदफ पहाड़ जैसा मिला है चीज करने के लिए। टीम अल कस्बा डंगरपुरा को और अल कस्बा की तरफ से उनकी सलामी जोड़ी मैदान के अंदर पहुंच चुकी है। अब्दुलवानी और अदनान के रूप में। अदनान नॉन सेटर के एंड पर नजर आ रहे हैं और अदनान को आप देख सकते हैं उस्मान तारिक की तरह उन्होंने सर पर वो पट्टी लगाई है, कपड़ा बांधते हैं वो अपने फोरहेड पर। मिस्टर पॉज किस तरह की बॉलिंग करेंगे आज भारतीय टीम के खिलाफ? आसान होगा नहीं और बड़ा चैलेंज है भारतीय टीम के लिए। उस्मान तारिक, मिस्टर पॉज उनको कहते हैं। और इदरीस वानी से शुरुआत करवाई जा रही है। पहली गेंद बहुत ही अच्छी स्विंग थी इस बॉल में, जो कि गिरने के बाद सीधे शरीर पर जाकर हिट हुई वहां दिलवानी के। तो दोनों ही अपनर्स को यह समझना है कि शुरुआत से ना रन बनाने हैं, डॉट्स तो नहीं खेलने हैं आपको, क्योंकि उतना आपके पास वो गेंदें ज़्यादा नहीं है आपके पास। 10 ओवर्स में 146 रन की ज़रूरत है। और इदरीस कोशिश करेंगे अच्छी लाइन ऑफ लेंथ पर बॉलिंग करने की। अगर मैं फील्डिंग की जमावट की बात करूं, एक लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन पर नजर आ रहा है, मिड विकेट भी पीछे है, स्केडले का फील्डर सर्कल में दिख रहा है। ऑफ साइड में एक मिड ऑफ, एक कवर, एक पॉइंट, एक बैकवर्ड पॉइंट और एक थर्ड मैन, जहां वाजिद लेफ्टी को खड़ा कर दिया गया है। विकेट के पीछे आमिर वानी, द बॉस ऑफ दिस टीम रॉयल चैलेंजर्स पेठीपुरा। माजिद की बैटिंग आज काफ़ी बढ़िया रही, शानदार हिटिंग उन्होंने की। लगभग 10 से लेकर के 11 छक्के उन्होंने लगाए, छक्कों में से ही उन्होंने ज़्यादा स्कोर किया। ये खराब गेंद लेग स्टंप की काफ़ी ज़्यादा बाहर मिली, फ्लिक किया था जरूर, लेकिन 2 ही रन मिलेंगे इस गेंद पर। तो शुरुआत हो चली है रनों की आदिल वानी के बैट से। टीम अल कस्बा डंगरपुरा के लिए वो अफ्तमाक हो गए, साथ साथ टीम का भी खाता खुल चुका है। इस पर बड़ी शानदार डिलीवरी जो कि बैक लेग पर जाकर लगी आदिलवानी के, ये वाली फुलर थी और बीट करके गई बैटर को। 5 गेंदों का खेल मुकम्मल हुआ है पहले ओवर में। दबाव दिख रहा है साफ। चेज करने वाली टीम अल कस्बा डंगरपुरा के ऊपर 146 रन का है टारगेट। इदरीस की आखिरी गेंद जिसे टैप किया हल्के हाथों के साथ और सिंगल मिल गया। इसका मतलब अदनान अब ऑफ स्ट्राइक ही रहेंगे दूसरे ओवर में। तो पहले ओवर के इख्तिताम पर टोटल स्कोर अल कस्बा डंगरपुरा का 3 रन बिना किसी नुकसान के। इरहम जलाल हमें देख रहे हैं। वेल इरहम, आपका बहुत शुक्रिया। इरहम ने हमें सिल्वर मीट शॉप बारसू से ज्वाइन किया है, बड़ा अच्छा वो काम कर रहे हैं वहाँ पे। फॉलो गाइस सिल्वर मीट शॉप, यस फॉलो भी करिए और वहाँ जाइए और लजीज मीट दस्तियाब है इनके वहाँ पे, अच्छी क्वालिटी का मटन बेचते हैं। अब रमीज राजा को बुलाया गया है रॉयल चैलेंजर्स पेठीपुरा की तरफ से बॉलिंग करने के लिए। पहला ओवर ठीक ठाक रहा अमान इदरीस का, जस्ट 3 रन उन्होंने कंसीड किए उस पहले ओवर में। 143 रन की अभी भी जरूरत है, 146 का टारगेट है। 145 बना लिया था 10 ओवर खेलकर। 79 रन की इनिंग खेली थी मलिक माजिद ने, बैट से 28 जोड़े थे आमिर लेफ्टी ने भी। 22 आमिर वानी के बैट से आए थे आज रन। रमीज राजा दूसरा ओवर करेंगे। फॉरएंड से पहली गेंद सीधे टांग पर लगी और अगर एलबीडब्ल्यू होता तो यकीनन राही खान की उंगली हरकत में आ जाती, बट इस गेम में ना तो बाई की सूरत में रन मिलेगा, ना लेग बाई की सूरत में, और ना ही आप एलबीडब्ल्यू हो जाते हैं। वो एक आपके पास बोनस है एज ए बैटर। सामना करने की तैयारी में अगली गेंद का। ये डाउन द पिच आए थे, कमाल की शॉट ऑफ लेग डिलीवरी। आदिलवानी के बैट को मात देकर पहुंची विकेटकीपर के पास सोहेल भट्ट। हमें देख रहे हैं लहरा कब आओगे सर, जब वो लोग बुलाएंगे तो हम
वहाँ भी आएंगे, आप मुतमईन रहिएगा। आपका बहुत बहुत वेलकम हम करते हैं। रमीज राजा तीसरी मर्तबा इस ओवर में, तीसरी गेंद भी डॉट। बल्ले पर बैट, बॉल ना बैठ नहीं रही है, ऐसे लग रहा है कि रूठी हुई है गेंद, बल्ले पर नहीं आ रही है। इस ओवर में कनेक्शन अभी भी हुआ ही नहीं गेंद और बैट के बीच में। रमीज राजा चौथी बार, एक और डॉट डिलीवरी और सन्नाटा छाया हुआ है वहां डगआउट में। अगर मैं अल कस्बा डंगरपुरा के डगआउट की बात करूं, होम ग्राउंड पर ये टीम दबाव को झेल नहीं पा रही है। 146 का टारगेट, उसमें कमाल की बॉलिंग हो रही है दोनों ही पेसर्स की तरफ से। वानी इद्रीस ने 3 रन दे दिए और रमीज राजा ने अभी तक रन कोई कंसीड नहीं किया है। 5वीं मर्तबा आदिल वानी के लिए, और आदिल वानी ने इस बार हाथ खोल दिए और जड़ दिया ये लजीज छक्का स्क्वायर लेग के ऊपर से। पहला था बरन चेज का और पहला निकलता हुआ आदिल वानी के बैट से। और इस ओवर में ना पहली बार कनेक्शन ठीक हुआ गेंद और बैट के साथ। आखिरी गेंद इस ओवर की जिस पर बीट हो गए, क्रॉस लाइन मारना चाह रहे थे। ओवर हो गया फिनिश, रन बने 6, पहले ओवर में 2, कुल मिला के 2 ओवर के बाद 8-9 रन है स्कोर अल कस्बा डंगरपुरा की टीम का, जो कि चेज कर रही है 145-46 रन के टारगेट का। सोहेल बट स्कोर कौन लिख रहा है? वेल फैजान है। फैजान साहब ने हाल ही में क्लास 10th में अच्छे नंबरात लेकर के पास किया। क्लास 10th को 400 से ज़्यादा नंबर थे भाई, 466 आउट ऑफ 500। अब रऊफ आए हैं बॉलिंग करने के लिए तीसरे ओवर में। इदरीस वानी को हटा दिया गया है, रऊफानी के हाथ में गेंदी है। आमिर वानी द बॉस ऑफ रॉयल चैलेंजर्स पेठीपोरा ने राउंड द विकेट करेंगे पहली गेंद, और पहली बॉल पर हो गए बोल्ड अदनान। एक खूबसूरत लंबे बाल वाले अदनान को एक ही बॉल किस्मत में थी और उस पर बोल्ड हो गए वो अदनान। गॉन फड़क साइड आर्म एक्शन के साथ ये शानदार डिलीवरी डालकर विकेट नंबर पहला गंवा दिया इसी के साथ 9 पर। तीसरे ओवर में डंगरपुरा अल कस्बा की टीम ने, और क्रीज पर अब शाहिद आए हैं बैटिंग करने के लिए नंबर 3 की पोजीशन पर। 9 पर 1, 2.1 ओवर की गेंदबाजी के बाद अदनान ने आज दिल तोड़ा अपने फैंस का। चोटिल हो गए अदनान और बल्ले से भी वो चले ही नहीं। यंग हैंडसम बॉय फ्रॉम डंगरपुरा रिहाल, जिनके बाल मुझे बड़े पसंद है, अच्छे बाल हैं इनके माशाल्लाह, लेकिन इस मैच में वो खाता नहीं खोल सके। अगली गेंद फिर से फुलर, शाहिद लेफ्टी ने इसे मिडॉन पर पुश किया, जहां वानी इद्रीस ने आकर गेंद को फील्ड किया। सिंगल मिला और ये खाता खुला है इसी के साथ शाहिद लेफ्टी का। वो अफ्तमाक हो गए। आदिल वानी 9-12 गेंदें खेलकर अभी भी 136 रन की जरूरत है। तीसरा ओवर चल रहा है, राउंड द विकेट ही बॉलिंग हो रही है। फुल टॉस घुमा दिया इसे और 2 रन मिले शायद इस गेंद पर। 2 रन परवेज मीर साहब ने मैं ज्वाइन किया है। वालेकुम सलाम परवेज साहब। हैंडसम बॉय फ्रॉम डंगरपुरा रिहाल, जिसको आज पहली नजर लगी और वो चोटिल हो गए। उनके टांग और उनके दाएं हाथ पर चोट आई थी और पहली ही बॉल उनके लिए थी। अदनान आज चले ही नहीं। अदनान काफ़ी नाखुश लग रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा वो गमगीन दिख रहे हैं, होना भी चाहिए। पहले इनके बॉलर्स ने ठीक ठाक मार खाई, 145 रन बनाए रॉयल चैलेंजर्स पेठीपुरा की टीम ने, और अब 146 का जो हदफ है उसमें बड़ी धीमी रफ्तार से रन बन रहे हैं। 5.20 करंट रन रेट, 45 गेंद 133 रन। यहां से हर बॉल पर आपको स्कोर करने की जरूरत है। एक और फुल टॉस, इस बार की लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर से सीधे 1 बाउंस, 6 इट्स 6 100 छक्का निकलता हुआ बल्ले से आदिल वानी के, और आदिल वानी ने दूसरा भी लगा दिया 6। मुजम्मिल अहमद कैप्टन, फैफ डिप्लेसिस आरी हाल,
आहिल मीर प्यार का इजहार कर रहे हैं। रऊफ वानी 10 रन कंसीड कर चुके हैं, 5वीं गेंद इस ओवर की। इस बार इंतजार किया गेंद के आने का, उसके बाद स्किरले की तरफ खेला, फिर से 2 रनों के लिए। ये अदनान का मानना है कि लगभग चुड़िया चुग्गी है खेत, अब यहाँ से बहुत मुश्किल है। अदनान, क्या लग रहा है आपको? भरोसा है अदनान को अपने खिलाड़ियों के ऊपर, लेकिन आज अदनान का बल्ला चला ही नहीं। मुझे तो बड़ा शौक था कि अदनान आज परफॉर्म करेंगे। अब उन्होंने वो पट्टी जो सर पर बांधते हैं उसको उतार दिया उस्मान तारिक की तरह। चलिए, होता रहता है, थोड़ा सा वो चोटिल हो गए, इसीलिए अंडर प्रेशर आ गए। जबकि आदिल कोहली फिर हमारी हाल स्किरले अंपायर के साथ बातचीत कर रहे हैं वहाँ पे। आखिरी गेंद अभी भी आनी बाकी है इस ओवर की। एक और लो फुल टॉस लेग स्टंप के बाहर, फिर से मौका मिला था उड़ाने का, लेकिन गेंद सीधे बूट पर जाकर लगी वहां बैटर आदिल वानी के। 3 ओवर में 21 रन बने, एक्स्ट्रास की सूरत में सिंगल ही मिला अभी तक। आहिल मीर ने अच्छा कमेंट लिखा कि अंपायर ना इशारा कर रहा है, ना 6 का ना चौके का। जी हाँ, ये एक बॉलर देखने वाली बात है, क्योंकि हमारे स्कोरर को है पता, वो यहाँ के लोकल है फैजान साहब। एलन वॉकर के अंदाज में उन्होंने हुडी पहनी है, अपना चेहरा छुपाया है, जिस तरह से एलन वॉकर इंग्लिश फेमस सिंगर। पहली ही गेंद डॉट हुई वानी इदरीस की। 21 पर 1, 3.1 के बाद सामना करेंगे अगली गेंद का शाहिद। ये वाली गेंद ना गिरने के बाद बाहर निकली, स्विंग मिल रहा है इदरीस को। ये इनको मैंने देखा था, अदनान को भी पता है। अदनान की टीम ने हार खाई थी वहाँ जिंदवाल प्रीमियर लीग में, उस दिन भी अबूबकर और इदरीस ने ही कमाल की बॉलिंग की थी, अच्छी रफ्तार के साथ बॉलिंग करते हैं, लाइन काफ़ी बेहतरीन इनकी है। यंग बॉलर्स हैं इदरीस वानी और मोहम्मद अबूबकर, जो कि आज नहीं खेल रहे हैं। 21 पर 1, 3.3 के बाद वानी इदरीस ने अभी तक 3 ही रन कंसीड किए हैं। वो अपने कोटे का दूसरा ओवर डाल रहे हैं। एक तरफा सा लग रहा है ये मैच, वन साइडेड दिख रहा है। चौथा ओवर चल रहा है, अभी तक 21 ही रन बने हैं। जिमी मीर ने हमें ज्वाइन किया है। जिमी बता रहे हैं कि सैम लाइक पाकिस्तान की टीम है, पाकिस्तान की टीम को बहुत सारे बता रहे हैं कि उनकी टीम भी इसी तरह की है। लेकिन कल मोहम्मद कैफ का आपने इंटरव्यू सुना होगा, जब शुएब अख्तर के साथ, तो उनको किसी न्यूज़ चैनल पे मैंने बात करते हुए देखा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की टीम ना अभी के टाइम पे, प्रेजेंट टाइम में आप ये नहीं कह सकते कि इंडिया के साथ जो उनका मैच है यकतरफा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनका मानना था कि उनके पास स्पिनर्स, क्वालिटी स्पिनर्स है और काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है पड़ोसी मुल्क की बैटिंग में। शुरुआत उनकी काफ़ी तेज़ मिलती है। साइम अयूब, साहिबजादा फरहान, उसके बाद नंबर 3 पर आगा जी आते हैं, वो आजकल अच्छी फॉर्म में बैटिंग करते हैं। और कोलंबो के अंदर वो बड़ा मैच है भारत बनाम पाकिस्तान, क्रिकेट के प्रेमी दुनिया भर में उसका इंतज़ार कर रहे हैं। तो बिलाखिर इंतज़ार हो गया है ख़त्म। आज 7 बजे हिंदुस्तान के वक्त के मुताबिक हम इंतज़ार कर रहे हैं उस बड़े मैच का। लेकिन बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि वहाँ कोलंबो के अंदर ना मौसम काफ़ी ख़राब है, अगर बारिश होगी, रिजर्व डे है ही नहीं, तो पॉइंट्स शेयर होंगे वहाँ पे। लेकिन शायकीन क्रिकेट ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। हार जीत तो होगी उस मैच में, हमें उससे कोई गर्ज नहीं, हमें मज़ा आना चाहिए, मैच होना चाहिए। फुरकान खुर्शीद हमें देख रहे हैं और मीर आदिल तेलंगाना से गन फास्ट बॉलर, टॉल लेंथ की गाय फ्रॉम ब्लड लाइन तेलंगाना से देखने के लिए थैंक यू सर। रमीज राजा बॉलिंग कर रहे हैं कोटे के दूसरे ओवर में। 24 ही है स्कोर। माजिद फुरकान खुर्शीद, बैटिंग टीम खराब स्टार्ट की वजह से बहुत पीछे रह गई है।
खराब नहीं बल्कि धीमी शुरुआत मिली इस टीम को। वाइड बॉल करार दी थी अंपायर ने। 25 हुआ है स्कोर, 5 ओवर का खेल चल रहा है। 34 गेंदें 121 रन, ये बड़ा मुश्किल दिख रहा है यहाँ से अब टीम अल कस्बा डांगर पुरा की टीम को। 140 रन के हदफ का पीछा कर रही है। ये हुक कर दिया गेंद को, बाउंसर डाल दी थी लेकिन शाहिद लेफ्टी ने उठाकर मारा है इसे लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर से सीधे 6 रनों के लिए। शाहिद लेफ्टी के बैट से पहला 6। 31 हुआ है स्कोर 5वें ओवर में। एक और 2 consecutive sixes फ्रॉम शाहिद लेफ्टी। ये वाली गेंद उतनी ज्यादा इसमें उछाल नहीं था लेकिन जल्दी पिक किया इसे और जड़ दिया लेग साइड में छक्का। मोहम्मद सुल्तान हमें कनिजाल से देख रहे हैं, थैंक यू कनिजाल से देखने के लिए। जिमी मीर भी मैच को देख रहे हैं। जस्ट लाइक क्या गली क्रिकेट। ये अदनान साहब क्या क्या सुनना पड़ रहा है मुझे। अच्छी क्रिकेट खेलते आप तो ये कमेंट नहीं आते, जिमी मीर ऐसा नहीं बोलते। 38 पर 1, 5वें ओवर का खेल चल रहा है। 31 गेंदें 108 रन। सामना करेंगे आदिल वानी, वो बीट हो गया आखिरी गेंद पर। पहला ओवर हुआ पूरा डॉट डिलीवरी के साथ। आदिल वानी ने 18 गेंदें खेलकर 20 रन बनाए हैं और शाहिद ने 16 रन बनाए हैं 11 गेंदें खेलकर। 5 ओवर के बाद 38 रन है टोटल स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर। T10 विन बॉल कनिजा डांगर पर आरिहाल एडिशन फर्स्ट का ये फाइनल मैच इस वक्त चल रहा है। दो बेहतरीन टीमों के बीच में। एक तरफ RCP है ये रॉयल चैलेंजर्स पेटीपोरा, जिसकी कैप्टन ने आज टॉस जीत कर किया फैसला बैटिंग करने का। आमिर वानी काफ़ी खुश लग रहे हैं। आमिर ने बड़ी अच्छी बैटिंग की 22 रन की, लेकिन उससे बेहतर खेला था वह माजिद वानी ने। 79 रन की इनिंग, छक्के छुड़ाए उन्होंने आज बॉलर्स के। कम बॉल्स पे अच्छे रन उन्होंने बटोर के दिए अपनी टीम को। आहिल मीर कोलंबो में अभी भी बारिश हो रही है, अभी न्यूज जागी है। ओह माय गॉड, बैड न्यूज फॉर क्रिकेट लवर्स। ये उड़ी और जाकर सीधे स्टैंड्स के अंदर जुड़ी। ये पिछले 2 ओवर्स में तीसरा छक्का आता हुआ शाहिद लेफ्टी के बैट से। मुनीर मंजूर हमें कश्मीर मोटर्स पामपुर से देख रहे हैं। 2 व्हीलर के साथ काम करते हैं। 2 व्हीलर में कोई भी दिक्कत आपको होगी तो आप इनके पास जाइए, स्पेयर पार्ट्स के साथ डील करते हैं, खुद भी रिपेयर करते हैं। कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको होगा तो जहलिम मंड दरंगबल पामपुर में इनका ये स्टोर है। हमारे दोस्त भी है मुजम्मिल अहमद हमें देख रहे हैं। वालेकुम सलाम मुजम्मिल। तो विकेट मिल गई शाहिद लेफ्टी की और क्रीज पर वाजिद शिराज आए हैं बैटिंग करने के लिए नंबर 4 की पोजीशन पर। पहली गेंद पर लगा आउट टच, लेकिन अच्छी फील्डिंग वानी इदरीस की और उन्होंने थर्ड मैन पर ही गेंद को फील्ड किया। रन बनाने का मौका था ही नहीं। 46 रन बने हैं और बॉलिंग इस वक्त समीर कर रहे हैं और बैकफुट पर खेला गया है। बड़ा शॉट, गेंद की हवाई रास्ते के साथ ही लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर से सीधे 6 रनों के लिए कड़क छक्का निकलता हुआ वाजिद शिराज के बैट से आते ही उन्होंने छक्का लगाया दूसरी गेंद पर। इस ओवर का दूसरा 6। 52 हो गया है स्कोर 6ठे ओवर में। गेंदें अब बची हुई है यहाँ से 25 और 25 बॉल्स में आपको शायद 90 से ज़्यादा रन बनाने हैं। 94 रन की ज़रूरत है। इनायत यासीन काफ़ी नाखुश लग रहे हैं। इनायत यासीन के पास है बड़ा ट्रक ट्रेला 10 चक्की। अब वो बता रहे हैं कि वो यहाँ से आज अगर हार कर जाएंगे तो सीधा जाएंगे वो वहाँ कोलकाता, क्योंकि अब वो अगले साल आएंगे खेलने के लिए। अब वो अपने काम पर ध्यान देंगे। इनायत वही है ना, ये लास्ट मैच इनायत के लिए है। आज काफ़ी खराब बॉलिंग देखने को मिली। आहिल मीर साहब बता रहे कि बैड न्यूज़। जी हाँ, बैड न्यूज़ वही है कि अगर कोलंबो के अंदर भी बारिश हो रही है तो प्रेमियों को इंतज़ार है, क्रिकेट के शायकीन को वहाँ
भारत बनाम पाकिस्तान के मुकाबले को लेकर के। पहला विकेट गिरा 9 पर, दूसरा 46। एक्स्ट्राज की सूरत में अभी तक इनायत साहब 2 ही रन बने हैं, और अगर आप 6 ओवर के बाद वहां पहली इनिंग की बात करेंगे तो मैं समझता हूं कि वहां ना 20-22 रन बन गए थे अभी तक एक्स्ट्राज की सूरत में। अब बॉलिंग करने के लिए फिर से आए हैं रूफानी अपने कोटे का दूसरा ओवर डालने के लिए। पहली बॉल पर बड़ा शॉट बल्ले के बीचों बीच लेते हुए मिड विकेट को बनाया हदफ आदिल वानी के बैट से पहला 6। 23.0 अब यहां से रिकॉर्ड रन रेट है। इसका मतलब हर ओवर में आपको 4 छक्के दागने होंगे, और इनायत को पता है कि उतना नहीं होगा उनके बैटर्स से। 23 बॉल्स 88 रन, 58 है टीम का स्कोर। लो फुल टॉस स्केरले की तरफ खेला, इसे थोड़ा सा फंबल किया फील्डर ने। अब सिंगल को डबल में कन्वर्ट कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि यहां से ना बूंद बूंद से अब गट भरेगा नहीं, क्योंकि रन्स आपको बड़े चाहिए। 20 गेंदे 28 रन आदिल वानी ने बनाए हैं। अभी भी स्ट्राइक रेट 23.45 है। राउंड द विकेट अगली गेंद ओवर पेज बनाते हुए मिड विकेट की तरफ इस गेंद को खेला, सिंगल मिला इस गेंद पर, जस्ट ए रन। 6 डबल सिंगल इस ओवर में ये सूरत हाल 3 गेंदों के बाद। अब चौथी गेंद करने के लिए आए हैं राउंड द विकेट साइड आर्म एक्शन के साथ रूफानी, जिन्होंने विकेट 1 अभी तक हासिल की है। वो अपने स्पेल का दूसरा ओवर डाल रहे हैं। वाइड बॉल का इशारा कर दिया अंपायर राहिल खान ने, बल्कि राही खान है, इट्स नॉट राहिल, इट्स राही खान। लेकिन हमारे आज कैमरा पर्सन राहिल ही थे, जिनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। अच्छा खासा क्राउड दिख रहा है मैदान के अंदर। क्रिकेट के प्रेमी, क्रिकेट के शौकीन एक बड़ी तादाद में पहुंचे हैं डांगरपुरा आरिहाल के खेल के मैदान पर। संडे का छुट्टी का दिन है, मौसम भी काफ़ी खुशगवार है, हसीन मौसम है। फुल टॉस, ये गई है स्क्वायर लेग के ऊपर से, आसमान से बातें करती हुई सीधे 6 रनों के लिए। वाजिद के बल्ले से निकलता हुआ दूसरा छक्का। 4 गेंदें उन्होंने फेस की है। 7वें ओवर में 68 रन बने हैं अभी तक। 2 खिलाड़ी आउट हुए हैं अल कस्बा डंगरपुरा के लिए। 140 का टारगेट। एक और फुल टॉस, इस बार पुल कर दिया इसे, और मिलेंगे जस्ट 2 रन। 1 टू गो, अभी भी एक गेंद आनी बाकी है इस ओवर की। 70 अब बढ़ता हुआ स्कोर। 26 रन की शराकतदारी, जस्ट 14 बॉल्स। वाजिद सिराज 14 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। ये पहली ही शुरुआत अच्छी मिली नहीं इस टीम को, और अब नतीजा की रिकॉर्ड रन रेट काफ़ी बढ़ चुका है। 19 गेंदे अब 24 का हो गया है, अगर मैं रिकॉर्ड रन रेट की बात करूं। वाजिद आहिल मीर बता रहे कि नेटवर्क इशू है, थोड़ा सा तो है। इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में इंटरनेट उतना स्ट्रांग नहीं है। 4G के साथ ही हम काम चला रहे हैं। अब राउंड द विकेट रूफ की अगली गेंद, इंतजार करते हुए ओवर कवर, इस गेंद को उठा दिया। लाजवाब छक्का निकलता वाजिद के बैट से। एक और 7 ओवर्स के बाद टोटल स्कोर अल कस्बा डंगरपुरा की टीम का फाइनल क्लैश में 140 रन के पीछा करने के बाद 77। बॉलर ने अब वाजिद का तीसरा छक्का उनकी इनिंग्स का। इद्रीस वाजिद ने अभी तक जो 6 गेंदें खेली है उसमें 3 छक्के लगाए हैं वाजिद ने। वाजिद अब नॉन स्ट्राइकर के गण पर रहेंगे, और स्ट्राइक अब आदिल वानी के पास है। आदिल वानी जो कि अब सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। आदिल वानी नॉट आउट, 29 रन बनाकर उन्होंने 21 गेंदें खेली है 8वें ओवर में। पहली गेंद इद्रीस वानी की, जिसे कि लॉफ्ट करने की कोशिश ज़रूर की थी बैटर ने, सिंगल ही मिल गया। सिंगल से ज़्यादा मिलेगा नहीं, क्योंकि गेंद सीधे लॉन्ग ऑन पर पहुंची फील्डर के पास। सिंगल से ना अब काम चलने वाला नहीं है। ये बड़ी उम्दा यॉर्कर
स्विंग भी था इसमें और इसे कवर्स पर खेला 1 रन के लिए। इदरीस के स्पेल का आखिरी ओवर चल रहा है। इदरीस ने अभी तक 7 रन देकर ना विकेट कोई हासिल किया नहीं, लेकिन रन्स पर उन्होंने अच्छी रुकावट लगा दी है। और इस बार डाउन द पिच आए थे जरूर, लेकिन बॉल्ड हो गए। अच्छी यॉर्कर स्विंग था इसमें। आदिल वानी की इनिंग्स का होता हुआ खात्मा। आदिल वानी आउट हुए 29 रन बनाकर तीसरा झटका लगा 79 पर ही। इसी के साथ अल कस्बा डांगरपुरा की टीम को, जिनको शुरुआत अच्छी मिली नहीं 146 रन्स में, अगर आप पीछा करते हैं ना तो आपको पहले 3-4 ओवर्स में ना 40-50 रन बनाने हैं, उससे ज़्यादा, क्योंकि ज़रूरत थी आपको अच्छे स्टार्ट की, वो मिला नहीं। इसीलिए अब 15 गेंदें 67 रन बहुत मुश्किल है। वेयर इज द कैप्टन इनायत यासीन? इनायत यासीन काफ़ी नाखुश लग रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा वो गमगीन भी दिख रहे हैं। उन्होंने कहा था कि हम 50 पर इनको ऑल आउट करेंगे। 145 रन बना लिए फिर रॉयल चैलेंजर्स पेठीपुरा की टीम ने। 79। अब क्रीज पर फैजान मुश्ताक आए हैं बैटिंग करने के लिए। इदरीस को खेलना बड़ा मुश्किल दिख रहा है बैटर्स को, क्योंकि स्विंग है इनके पास और लेदर बॉल में कमाल की बॉलिंग करते होंगे। इदरीस की लाइन काफ़ी बेहतरीन रही है। लिंक का क्या ही कहना, प्रॉपर जेन्युइन फास्ट बॉलर मुझे नजर आ रहा है वो। फिर से डॉट। इस ओवर की अभी 1 गेंद आनी बाकी है। शेर सिंह ने हमें ज्वाइन किया है। वेल शेर सिंह, आपका बहुत बहुत वेलकम। शेर सिंह हमें वॉच कर रहे हैं इस वक्त उधमपुर से शायद। गेंदें अब जाया हो रही और एक और विकेट मिल गया। बड़ी शानदार इनायत यासीन यॉर्कर जिस पर बोल्ड हो गए, जो कि हवा में स्विंग हुई, अंदर की तरफ आई ये गेंद और बोल्ड करके गई फैजान मुश्ताक को। फैजान गॉन फड़क क्रीज पर अब उतरे हैं बैटिंग करने के लिए 90 ओवर में। इनायत यासीन ही द बॉस ऑफ बॉलर नेम टीम अल कस्बा डांगरपुरा। और गेंदबाजी में अब आमिर लेफ्टी को बुलाया गया है। आमिर लेफ्टी जिन्होंने बल्ले से भी अच्छी बैटिंग की थी और 2 विकेटें मिली है 3 ओवर में 7 रन देकर वानी इदरीस को। लाजवाब बॉलिंग आज उन्होंने की है। 12 गेंदों से कितने चाहिए? 67 रन की जरूरत है। इसका मतलब 33.50 की औसत से रन बनाने हैं आपको। हर गेंद पर छक्का लगाना पड़ेगा आपको, जरूरत लगभग वही है। चलिए देखते हैं कितने लगेंगे। पहली बॉल पर बैकफुट पर चले गए, हवा में खेला ये शॉट, मिस टाइम निकला और स्क्वायर लेग पर ही फील्डर ने ये कैच ले लिया। वाजिद 21 रन बनाकर आउट हो गए। 5वां झटका लगा है 79 पर। इसी के साथ अल कस्बा टीम डांगरपुरा को, और अब क्रीज पर बैटिंग करने के लिए कौन आए हैं ये देखना होगा। किस बल्लेबाज को भेजा गया है? बैटिंग करने के लिए कौन आए हैं? साहिल खांडे। उन्होंने सिंगल बटोरा। इसका मतलब स्ट्राइक अप मिली है इनायत यासीन को पहली बार इस मैच में। और इनायत पहली गेंद पर बाउल्ड हो गई। इस ओवर की तीसरी गेंद थी। आमिर लेफ्टी को मिल गया दूसरा विकेट। एक तरफा दिख रहा है, वन साइडेड ये गेम दिख रहा है। पहली गेंद से लेकर अगर मैं रन चेज की बात करूं, रॉयल चैलेंजर्स पेठीपुरा मुकाबले के ऊपर पूरी तरह से हावी है और ये मैच पूरी तरह से इन्होंने अपनी गिरफ्त में रखा है। इस मैच के ऊपर कब्जा किया है रॉयल चैलेंजर्स पेठीपुरा की टीम ने। अब आमिर आए हैं बैटिंग करने के लिए। आमिर भी हो गए बोल्ड। इनायत के बाद आमिर, लेकिन आमिर भी बिना कोई रन बनाकर आउट हो गए। 7वां झटका लगा 80 पर। इसी के साथ अल कस्बा टीम डांगरपुरा को। और आमिर के बाद अब बैटिंग करने के लिए कौन जा रहा है? शाकिर यत्तू को जाना पड़ा बैटिंग करने के लिए। अब एक ही चीज मिलेगी अल कस्बा को, वो है बहुत बड़ी शर्मनाक हार, शिकस्त ही मिलेगी यहाँ से। और हम उम्मीद करेंगे कि भारत बनाम पाकिस्तान का मैच इस तरह नहीं होना चाहिए, एक तरफा वन साइडेड बिल्कुल भी हम नहीं चाहते हैं। लेकिन अभी एक दोस्त लिख रहा था कि वहाँ मौसम काफ़ी ख़राब है
वो बड़ी प्रॉब्लम होगी क्रिकेट के शायकीन के लिए। शायकीन क्रिकेट इंतजार कर रहे हैं कि वो मैच होना चाहिए। और अब हैट्रिक बॉल डालने के लिए आए आमिर लेफ्टी, बल्ले से 28 गेंदबाजी में 3 विकेट। शायद उनको ही प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब मिलेगा या फिर माजिद मलिक होंगे। हैट्रिक बॉल पर लेग साइड में खेलने की कोशिश की थी इस गेंद को, बीट हो गए। गेंद पहुंची विकेट कीपर के पास, अभी भी एक गेंद आनी बाकी इस ओवर। लास्ट बॉल। तो 80 रन बने हैं अभी तक, 7 विकेट गिरे हैं। जिमी मीर, इस टीम को कैल्शियम की कमी है, ये जिमी बता रहे हैं। वेल जिमी, थैंक यू वेरी मच। शाकिर यतूर और साहिल खांडे बैटिंग कर रहे हैं। 90 ओवर की आखिरी गेंद जो कि फुलर लिंक की थी, ऑफ स्टंप पर डाली हुई। टिप्पा खाने के बाद ये गेंद थोड़ा सा बाहर निकली, बैटर को डिसीव करती भी गई विकेट कीपर के पास। 9 gone, 80 for the loss of 7 wickets। अब आखिरी ओवर है इस फाइनल मैच का, जो कि अब हारिस निसार से करवाया जा रहा है। पहली गेंद पर हवाई शॉट, आमिर लेफ्टी गेंद के नीचे मिल गई विकेट हारिस को भी और गंवा दिया। इसी के साथ 8वां भी विकेट 80 पर। यहां टीम अल कस्बा डंगरपुरा ने आशिक नबी यूसमग से देख रहे हैं। अब क्रीज पर कौन गए हैं, क्या रवीस है या उवैस खान? ओवी खान गए हैं बैटिंग करने के लिए। ये लगातार विकेट्स गिर रहे हैं अभी, यक्के में दिख रहे। हारिस निसार चले अगली गेंद करने के लिए। खान का बड़ा शॉट हवा में है और निकल गई मिड विकेट के बाहर, चौके के लिए गेंद। अब तो फैसला हो चुका है लगभग इस मैच का। रॉयल चैलेंजर्स पेठीपोरा ही इस क्लैश को अपने नाम करेगी। ये डॉट डिलीवरी हमें देखने को मिली, एक और डॉट डिलीवरी। हारिस निसार आखिरी ओवर डाल रहे हैं इस फाइनल मैच का। 84 रन बने हैं, 8 विकेट गिरे हैं। 146 का जो हदफ है वो काफ़ी मुश्किल अब अल कस्बा डंगरपुरा के लिए, क्योंकि 66 रन अभी भी आपको और चाहिए। मीर दानिश साहब हमें देख रहे हैं, वालेकुम सलाम, आई एम फाइन, व्हाट अबाउट योर डेड ब्रदर? आहिल मीर हमें हर दिन वॉच करते हैं, हमारे रेगुलर व्यूवर है। वो इस वक्त बने हुए हैं देरी पुलवामा से। फाइनल की तरफ गई 2 रनों के लिए, तो इसका मतलब अभी एक गेंद आनी बाकी है, 1 to go, एक बॉल आनी बाकी है। 86 रन बने हैं टीम अल कस्बा डंगरपुरा के लिए और जीत के करीब अब नजर आ रही है यहां से रॉयल चैलेंजर्स पेठीपोरा। बड़ी फतह, तो इसी के साथ मिल गई फतह रॉयल चैलेंजर्स पेठीपोरा की टीम को, जिन्होंने इस मैच को बड़े मार्जिन से जीता और 86 रन ही बने 10 ओवर में 8 विकेट गंवाकर अल कस्बा की तरफ से। तो 59 रन से T10 विन बॉल डंगरपुरा लिहाल एडिशन फर्स्ट अपने नाम कर लिया। रॉयल चैलेंजर्स पेठीपोरा की टीम ने अल कस्बा डंगरपुरा को हराकर फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच वन एंड ओनली आमिर लेफ्टी, जिन्होंने बल्ले से 29 12 गेंदों से और विकेट एक ही ओवर में 3 चटकाई, जबकि माजिद लेफ्टी ने 79 रन की तूफानी नहीं खेली अपने बैट से पहली पारी में। तो कहानी खत्म हो गई है इसी के साथ इस टूर्नामेंट की। अच्छा टूर्नामेंट था ये, जिसमें चैंपियन बनी है रॉयल चैलेंजर्स पेठीपोरा। कांग्रेचुलेशंस टू टीम रॉयल चैलेंजर्स पेठीपोरा और हार्ड लक फॉर टीम अल कस्बा डंगरपुरा। मिलते हैं 10 मिनट के बाद फाइनल अवार्ड सेरेमनी में। टिल देन बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम।